श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 121। ऋषि औसिज काक्षीवाद, देवता विश्वदेवा इंद्र, छंद पंक्ति त्रिष्टुप। मनुष्यों के पालन करता और गौरूप धन के दाता इंद्रदेव जब देवाभिलाषी अंगिरा लोगों की स्तुति श्रवण करेंगे, जिस समय वे गृहपति यजमान के ऋतुकों को सामने देखते हैं, उस समय वे यज्ञ के यजनीय होकर प्रभुत्व उत्साह के कामनाओं को पूर्ण करते हैं। उन्होंने स्थिर रूप से आकाश को धारित किया। वे असुरों द्वारा प्रेरित गायों के नेता है। वे विस्तीर्ण प्रभाग से युक्त होकर हमारे प्राणियों द्वारा सेवनीय है और खाद्य के लिए जीवन धारक वृष्टि जल की वर्षा करते हैं। महान सूर्य रूप इंद्रदेव अपनी पुत्री उषा के पश्चात उदित होते हैं। उन्होंने घोड़ी से गाय उत्पन्न की। वे अरुण वर्णा उषा को रंजित करके हमारा उच्चारित पुरातन मंत्र श्रवण करें। वे प्रतिदिन अंगिरा गोत्र वालों को अन्न प्रदान करें। उन्होंने हननशील वज्र बनाया। वे मनुष्यों चतुष्पदों और दुष्पदों से सहित के लिए दृढ़ रूप से आकाश को धारित करते हैं। इस सोमपान से प्रसन्न होकर आपने स्तुति पात्र और प्राणी द्वारा छिपाई हुई गौओं को यज्ञ के लिए दान दिया। जिस समय त्रिलोक श्रेष्ठ इंद्रदेव युद्ध में रथ थे, उस समय वे मनुष्यों के क्लेशदाता पाणी असुर के द्वार गौओं के निकालने के लिए खोल देते थे। क्षिप्रकारी आपके लिए संसार के पालक पिता देव माता पृथ्वी समृद्धिशाली और उत्पादन शक्ति युक्त दूध लावे। जिस समय उन्होंने दुग्धवती गायों को विशुद्ध गाय आपके सामने रखा था, उस समय आपने पानी के द्वार को खोल दिया। जिस समय इंद्रदेव प्रकट होकर उषा के समीप में विद्यमान सूर्य की तरह दीप्तिमान हुए थे, उत्तम मधुर पदार्थों की हवि प्रदान करने वाले यजमानों द्वारा देवराज इंद्र के लिए यज्ञ स्थल पर श्रु अथवा सोमरस प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के सोमरस से अभिसिंचित होकर वे आनंदित होते हैं। जिस समय सूर्यकिरण द्वारा प्रकाशित मेघमाला जलवर्ण करने के लिए तत्पर होती है, उस समय प्रेरक इंद्रदेव यज्ञ के लिए वर्षा के आवरण का निवारण करते हैं। हे इंद्रदेव, जिस समय आप सूर्यदेव के कर्म के दिन में किरण प्रदान करते हैं, उस समय गाड़ीवान पशुओं की रक्षा करने वाले और गतिशील पुरुष अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। जिस समय ऋज्विक लोग अपने वर्धन के लिए मनोहर प्रसन्न कर बलदायक और आपके उपभोग्य सोम को पत्थरों द्वारा कूट कर रस निकालते हैं, उस समय हर्षदायक सोमरस के उपभोक्ता आपने हरि नाम के दोनों घोड़ों को दस्त्र यज्ञ में सोमपान करावे। आप युद्ध निपुण है, हमारे धन हरण करने वाले शत्रुओं का नाश करे। हे बहुलोक पूजा पात्र इंद्रदेव, हमारे रिभु द्वारा आकाश से लाए हुए शीघ्रगामी लौहमय वज्र को तीव्र गति से सूक्ष्म असुर की ओर फेंका। उस समय आप कुछ ऋषि की रक्षा के लिए सूक्ष्म को चारों ओर से घेर कर अनेक हननशील अस्त्रों द्वारा मार रहे थे। हे वज्रधारी, जिस समय सूर्य अंधकार के लिए संग्राम से मुक्त हुए, उस समय आपने अपने मेघ रूप शत्रु का विनाश कर दिया। उस सूक्ष्म का जो बल सूर्य को आच्छादित किए हुए था और सूर्य को ग्रसित किए हुए था, उसे आपने नष्ट कर दिया। हे इंद्रदेव, महान बलि और सर्वव्यापक जुलोक और भूलोक में वृतासुर के वध को में आपने उत्साहित किया। आपने उस सर्वत्र व्यापक और श्रेष्ठ हार युक्त वृतासुर को अपने महान वज्र से गहरे जल में फेंक दिया। हे इंद्रदेव, आप मनुष्यों के मित्र हैं। आप जिन अश्वों की रक्षा करते हैं, वे वायु तुल्य सुभन वाहक अश्वों पर विराजे। कवि के पुत्र उष्णा ने जो हर्षदायक वज्र आपको दिया था, आपने उसी वित्र ध्वंसक और शत्रुनाशक वज्र को तीक्ष्ण बनाया। हे सूर्यदेव, इंद्रदेव हरि नाम अश्वों को रोकें। इनका एतस नाम का घोड़ा रथ का चक्का खींचता है। आप नौका द्वारा 90 नदियों को पार पहुंचकर वहां यज्ञ का विरोध करने वालों को फेंककर विलक्षण कार्य पूर्ण करते हैं। हे वज्रधर इंद्रदेव, आप हमें इस दुर्दांत दरिद्रता से बचावें। निकट में होने वाले युद्ध में हमें पाप कर्मों से बचावें। उन्नत कीर्ति और सत्य के लिए हमें रथ, अश्व और धन आदि प्रदान करें। इन हे धन के लिए पूजनीय इंद्रदेव, हमारे पास से आपका अनुग्रह न हटावें। हमें अन्न से पुष्ट करें। हे भगवान, आप धनपति हैं, हमें गौ प्रदान करें। हम आपकी पूजा में तत्पर हैं, इसलिए हमें पुत्र पौत्र आदि के साथ धन प्रदान करें। इस प्रकार सूक्त 121 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।